हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पता होगा, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है क्या है, यूनिट डिजिट। यानी जो इसका जो पार्ट 1 है, यानी कि जो क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। जो भी दोस्त अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर वो क्लास देखें, क्योंकि मैंने उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ मैं उसमें एग्जाम्पल देकर भी बताया हूँ। तो जो भी दोस्त वो क्लास नहीं देखे, सबसे पहले जाकर मेरा वो क्लास देख ले, क्योंकि आज मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वो भी एग्ज़ाम के थ्रू मैंने, यानी कि जो भी क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर, वो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और वह क्वेश्चन के लिए आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक की आवश्यकता पड़ने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर की पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन हम यहाँ, आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। आखिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 43, क्या है 4300, क्या है 4387 की पावर 245 गुने 4387 की पावर 245 गुने 621 की पावर 72, 621 के पावर 72 में इकाई का अंक बराबर वाट। यानी कि हमको इसको 4387 के पावर 245 में हमको ये देखना आखिर कि इसको हमको 4387 को 245 पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जो मैं कल बताया था, यानी कि पिछले वीडियो में जो मेरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया था, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। तो फॉलो करने के लिए आपको अगर समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले जाकर जो मेरा पिछला वाला वीडियो है, यानी कि इसका इकाई अंक का पार्ट 1, वो जाकर सबसे पहले आप देख ले। यहाँ पे हमको 4387 में हमको इकाई अंक देखना, आखिर इकाई अंक है कितना। 4387 में इकाई अंक है कितना, तो दोस्तों 7 है। ये तो हो गया इकाई अंक, हमको पता चले 7 है, लेकिन पावर कितना है 245। तो हमको मैंने आपको कल बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के पावर चाहे जो भी हो, उसमें हमेशा 4 से ही भाग देना पड़ता है। और भाग देने के बाद जो भी वहाँ से शेषफल बचता है उसको हमेशा पावर के रूप में लिखना पड़ता है। तो यहाँ आइए हम 245 में अगर 4 से भागा देते हैं, 245 में अगर हम 4 से भागा देते हैं, 4 छक्के 24, कट गया तो गया 5, 4 एकान 4, 1, यानी यहाँ से शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 1 बचता है। तो हमको पावर हमेशा कितना एक लिखना है, और दोनों अंक के बीच गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देना है। यहाँ कितना अंक है 621, 621 में इकाई का अंक है कितना, तो अंतिम का अंक होता है इकाई का अंक है कितना 1, और 1 का पावर कितना यहाँ पे है 72, लेकिन 72 हमको नहीं लिखना है, हमको कितना लिखना है, हमको इसमें 4 से भाग देना है। 72 में हमको कितना से 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4, 3 2, 4 8 32। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बता कि आखिर यहाँ पे तो शेषफल हमको कितना आया है, शेषफल हमेशा यहाँ पे 0 आया है। तो मैंने कल एक नोट लिखा थे कि अगर आपको शेषफल अगर 0 प्राप्त होता है तो हमेशा पावर के रूप में 4 ही दोस्तों लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, हमेशा पावर के रूप में 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको शेषफल 0 आ गया, तो इसके पावर हमेशा 4 लिखना होगा। यहाँ पे 7 के पावर 1, यानी 7 इंटू 1 के पावर 4, इसका 1 के पावर 4, किसी भी 1 के पावर अगर कितना भी पावर क्यों ना हो, यानी 1 के पावर कितना भी यहाँ पे संख्या क्यों ना, उसका मान हमेशा 1 होता है। यहाँ पे 1 आ गया, और 7 को गुना करने पर 1, तो इसका इकाई अंक बराबर कितना हो गया 7। इसका राइट आंसर कितना हमको पता चल गया 7। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। 122 क्या है दोस्तों, 122 के पावर 173, 122 के पावर 173 में इकाई का
अंक बराबर वाट, यानी 122 के पावर 173 में हमको इकाई का अंक निकालना है। तो हमको 122 को 173 बार नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा समय लगता है। तो मैंने जो कल कॉन्सेप्ट आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। यहाँ पे हमको 122 में आखिर इकाई का अंक है कितना, तो इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 2 है। यहाँ पे 2 लिखना है। और मैंने यहाँ बताया हूँ, अगर जो भी यहाँ पे पावर दिया हुआ है उस पावर में हमेशा उस 4 से ही भाग देना है। तो जब हम 173 में जब हम 4 से यहाँ भागा देते हैं, 4 चौका 16, 1 3 4 तिया 12, तो यहाँ पर शेष फल कितना बचता है, 1। जो भी शेष फल बचता है उसको हमें हमेशा पावर के रूप में लिखना है। तो 2 के पावर 1, किसी भी संख्या के पावर अगर 1 आता है तो उसका मान जो भी संख्या दिया होगा वही आता है। तो 2 के पावर 1 बराबर 2। यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया दोस्तों, 2 यहाँ पर हो गया इसका इकाई अंक। यहाँ तक आपको क्या करना है, नोट करना है। लेकिन क्लास देखने से पहले आप एक लीड और कॉपी लेकर अवश्य बैठे, क्योंकि यह क्लास जो है आपको नोट करने से बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 को आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, 57 के पावर 25 - 1। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि 57 के पावर 25 - 1 में इकाई का अंक बराबर वाट, यानी इकाई का अंक क्या है, 57 के पावर 25 - 1 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमको ये चेक करना है आखिर कि 57 में इकाई का अंक है कितना। तो 57 में इकाई का अंक कितना लेना है, 7 लेना है। और पावर में चाहे जो भी संख्या उसमें हमेशा 4 से ही भाग देना है। तो 25 में आप क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पे भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम यहीं पर भाग देते हैं। जो भी यहाँ से शेषफल निकल के आता है उसको हमेशा पावर के रूप में लिखना है। तो 25 में जब हम 4 से भागा देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि 4 छक्के 24 और शेषफल वहाँ से माइनस करके 1 आता है। तो हमेशा शेषफल 1, यहाँ पे शेषफल आया 1 और लिखना है -1, इसको बंद कर देना है। 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 बराबर 7 - 1, यहाँ पे घट के कितना आ गया, 6, यानी कि इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों, आपको भी पता होगा यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके बाद आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आखिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब जो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन SSC, रेलवे और RRB में ये इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए दोस्तों हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आखिर है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या लिखना है, 1570 के पावर क्या लिखना है दोस्तों, 1570 के पावर 2 प्लस 1500 क्या लिखना है दोस्तों, 1571, सॉरी 1500 क्या लिखना है, 1571, 1571 के पावर 2 प्लस 1572 के पावर 2 प्लस 1573 के पावर 2 में इकाई का अंक बराबर वाट, यानी कि 1500 पावर 70, 1570 के पावर 2 प्लस 1571 के पावर 2 प्लस 1572 के पावर 2 प्लस 1573 के पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको यहाँ पर 1570 के पावर 2, यानी कि हमको 2 बार गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको ये चेक करना है कि 1570 में इकाई का अंक है कितना। इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 0 है। 0 के पावर कितना हो गया, 2 प्लस 1571 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। 1 के पावर 2 प्लस 1572 में इकाई का अंक कितना है, 2। तो 2 के पावर 2 प्लस 1573 में इकाई का अंक कितना है, 3। तो 3 के पावर 2। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 0 के पावर 2, किसी भी अगर यहाँ पे 0 है, ऊपर में पावर चाहे जो भी संख्या तो उसका मान हमेशा 0 होता है। यहाँ पर 0 होगा प्लस 1 के पावर 2, तो 1 होगा प्लस 2 के पावर 2, 2 दूना कितना दोस्तों, 4 प्लस 3 के पावर 2, 9। आप क्या करना है सब, अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबको ऐड करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे हम सबको यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे
9 4 13 और 1 14, कितना 14। 14 में दोस्तों हमको ये देखना है कि आखिर 14 में इकाई का अंक है कितना। तो 14 में कितना है दोस्तों इकाई का अंक, 14 में इकाई का अंक कितना है 4 है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है यानी 1570 के पावर 2 प्लस 1571 के पावर 2 प्लस 1572 के पावर 2 प्लस 1573 के पावर 2 में इकाई का अंक है कितना। तो हमको इस 1570 के पावर 2 यानी इसको 2 बार गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुना करने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन का अगर हम ऐड करते हैं तो बहुत क्या होता है, बहुत हमको ज़्यादा समय लगता है। और सबसे पहले हम अगर किसी भी अगर एग्जाम में अगर हम समय अगर किसी भी प्रश्न को हल करने में अगर समय ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमको क्वेश्चन तो बना पाते हैं लेकिन वहाँ पे टाइम हमको नहीं यानी बच पाता है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अभी से आप एक यानी कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठे और क्वेश्चन को जैसे जैसे हम यहाँ से आपको टैप बाय टैप बताते जा रहे हैं यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, आपको ठीक वैसे आपको कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। इससे आपको क्या होगा कि अगला जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अगर क्वेश्चन अगर यहाँ से अगर बनता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से बता रहा हूँ बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 5 है क्या करते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपको 4573 गुने 45 गुने 52 में इकाई का अंक बराबर वाट। यानी हमको ये देखना है कि हमको इसको यानी कि 4537 गुने 52 में इकाई का अंक कितना है। तो हमको गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको यहाँ पे क्या करना है, गुना करने की आवश्यकता कोई नहीं है। मैंने जो कल वीडियो अपलोड किए थे, मैंने उसमें लास्ट जो मेरा पॉइंट था उसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखाए थे, उसमें मैं पॉइंट लिखाए थे लेकिन बट मैंने उसमें क्या किए थे, एक जो मेरा पॉइंट था उसमें मैं कुछ नहीं लिख पाए थे कि आखिर बच्चे उस पॉइंट के लिए कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कुछ एक जो वहाँ पे पॉइंट था मैं उस पॉइंट को वहाँ कल मैं बता नहीं पाया। इसीलिए आखिर देखते थे मैं कि यहाँ पे बच्चा इस पॉइंट के यहाँ जो है पॉइंट उस बच्चे को आता है या नहीं आता है, इसीलिए मैं कुछ वहाँ पे एक पॉइंट छोड़ देते थे। कल जो मेरा क्लास था उसमें मैं कल लास्ट का जो पॉइंट था उसमें कल मैंने कुछ नोट में लिखा था कि अगर किसी भी प्रश्न में दो संख्या के बीच अगर गुना का चिन्ह है अगर उस संख्या में इकाई का स्थान पर 0 या इकाई का स्थान पर 4 और 5 एक साथ या 5 या 6 एक साथ, इकाई का स्थान पर दोनों अंक आना चाहिए लेकिन एक साथ आना चाहिए। और क्या सब लिखाए थे 5 और 8, मैंने यही आपको चारों बताए थे और मैंने एक आपको छोड़ दी थी कि आपको क्या आता है कि नहीं आता है। मैंने ये देखे था आखिर कौन कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक छोड़ा था 2 और 5, ये भी आना चाहिए एक साथ। अगर किसी भी प्रश्न में दो संख्याओं के बीच अगर गुना का चिन्ह है, अगर इकाई का स्थान पर 0 आता है या इकाई का स्थान पर 4 और 5, यानी दोनों संख्या आना चाहिए एक साथ इकाई का स्थान पर, लेकिन दोनों संख्या के बीच हमेशा गुना का चिन्ह रहना चाहिए। तो गुना करने पर इसका कितना आता है दोस्तों, 4 5 20, तो 20 में इकाई का अंक होता है कितना 0। तो हमको ये देखना आखिर कि यहाँ पे अगर किसी भी संख्या में से ये संख्या अगर एक साथ आपको दिखता है लेकिन इकाई के अंक में, तो उसका आंसर आपको बिल्कुल पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ आपको आंसर सीधा टिक करना है, 0। क्या टिक करना है दोस्तों, 0 टिक करना है, यानी 0 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यानी 5 और 2 एक साथ आपको दिख रहा है। तो इसीलिए आपको एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 और 5 हमेशा एक साथ अगर दिख रहा है, मैंने बताया अभी जस्ट बताया हूँ कि अगर इकाई के स्थान पर दो संख्या 2 और 5 एक साथ दिख रहा है, लेकिन अगर उस दोनों के बीच अगर गुना का चिन्ह है तो उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। इसका जो मैं कल कॉन्सेप्ट बताया था उसके थ्रू मैं आइए इसका सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 4537 में इकाई का अंक कितना है, 7 है।
इंटू 45 में इकाई का अंक है कितना 5 इंटू 52 में इकाई का है कितना 2। अब क्या करना है आपस में सबको गुना करना है। 7 पंचे 35, 35 तो लिखना है दोस्तों, बट लेकिन 35 में इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक है कितना 5, 5 दूना 10, और 10 में हमको देखना इकाई का अंक है कितना 0। लेकिन हमको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या होता है एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। इसीलिए हमको जब भी अगर इस में से कोई भी संख्या अगर एक साथ दिख जाए, लेकिन दोनों संख्या के बीच अगर दोनों संख्या के बीच अगर गुना का चिन्ह रहता तो हमको आंसर डायरेक्ट हमको टिक करना है 0, यानी 0 उसका आंसर होगा। आपको वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल पेन उठाना है और बिल्कुल वहाँ पे क्या करना है आंसर करना है। आइए अगला जो मेरा प्रश्न है वो प्रश्न आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था और क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 264 के पावर 102 क्या है, 264 के पावर 102 प्लस 264 के पावर 103 में इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक क्या होगा 264 के पावर 102, यानी 264 के पावर 102। इसमें ये हमको चेक करना है कि इकाई का अंक है कितना, लेकिन दोनों के बीच यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या करना है 264 में इकाई का है कितना 4, तो यहाँ पे लिखना है 4। आप पावर में क्या करना है दोस्तों, हमेशा आपको मैं बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि हमेशा पावर में 4 से ही भाग देना है, लेकिन भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो आपको पावर के रूप में लिखना है। अगर शेषफल आपको 0 बचता है तो हमेशा पावर के रूप में 4 लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक नोट में लिखा दिया हूँ कि अगर आपको शेषफल आपको अगर 0 आता है तो वहाँ पे पावर के रूप में हमेशा 4 ही लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको भाग देना है 102 में 4 से, यही हम भाग देते हैं। 4 दूना 8, 2 22, 4 5 20, यहाँ पर शेषफल कितना बच गया 2 प्लस यहाँ पे कितना है दोस्तों इकाई अंक 4, और यहाँ पे 4 दूना 8, 2 23, 4 5 20 3। अब क्या करना है दोस्तों हमको यहाँ पे 4 यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 प्लस यहाँ पे हमको आप दोस्तों ये देखना है आखिर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे होता है 4 का क्यूब 64। अब क्या करना हमको यहाँ पे हमको इकाई बस क्या करना है दोस्तों, हमको इकाई अंक जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं हमको जोड़ना है। हमको क्या जोड़ना है इकाई अंक जोड़ना है। इकाई अंक जोड़ने पर 6 और 4 10, कितना यहाँ से निकल का आया 10। 10 में हमको देखना है कि आखिर इकाई अंक है कितना, इकाई अंक 0। इसका बिल्कुल आंसर कितना आ गया 0 आ गया। आपको यहाँ तक नोट करना है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप यहाँ तक नोट कर चुके होंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस 7 के पावर 1999 में इकाई का अंक बराबर वाट, यानी कि इकाई का अंक पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कि 17 में इकाई का अंक है कितना, तो 17 में इकाई का अंक 7 है और 1999 में जब हम 4 से भाग देते थे इसका शेषफल हमेशा 3 आता है। आप लोग भाग देकर चेक कर लेना है, इसका शेषफल 3 होगा प्लस 11 में इकाई का अंक 1 है के पावर 3 प्लस 7 का यहाँ तो 7 ही होगा इकाई अंक के पावर 3। इसको कितना बार लिखना है दोस्तों, इसको 3 बार लिखना है, तो हम 3 बार यहाँ पर लिखते हैं। प्लस 1 को भी 3 बार लिखना है, प्लस 7 को भी 3 बार लिखना है। अब यहाँ पर गुना करना है 7 49, यहाँ पे 49 लिखना है, लेकिन 49 से फिर गुना नहीं करना है 7 को, हमेशा 49 में इकाई अंक देखना है। तो इसमें है इकाई अंक 9, 9 7 63, 63 में फिर देखना है हमको इकाई अंक। यहाँ कितना है दोस्तों इकाई अंक यहाँ 3 है, लिखेंगे 3 और प्लस जब एक को आपस में गुना करते हैं तो हमेशा एक ही होता है। इस समय 1 का इकाई अंक 1 होगा प्लस यहाँ भी 7 49 और 9 7 63, यानी 63 में भी इकाई अंक हमेशा 3 होगा। और जब हम इसको योग करेंगे 3 3 6 1 7, इसका इकाई अंक की यानी इकाई का अंक कौन होगा दोस्तों 7 होगा। हमको 17 को 1999 बार गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमको यहाँ पे इकाई अंक देखना है और जो भी पावर होगा हमेशा उसमें 4 से भाग देना है।
ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 के पावर 40 में इकाई का अंक बराबर वाट, यानी 3 के पावर 40 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 3 में हमेशा इकाई का अंक, क्योंकि यह हमेशा यह जो है 3 एक अंकों वाली संख्या है, और एक अंकों वाली संख्या में जो दिया रहता है हमेशा वही उसका इकाई अंक होता है। तो यहाँ पे इकाई अंक हो गया 3 और 40। जब हम 40 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो 4 दाएँ 40, यानी 10 बनता है, 40 कर दिया। और जब यहाँ पे पूरा करते हैं तो शेषफल यहाँ पर 0 बचता है। और जब हम आपको बतलाए थे कि जब किसी पावर में हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है तो उसके पावर के स्थान पर हमेशा 4 लेना है। तो यहाँ पे कितना लिखना है दोस्तों? 4 लिखना है। और 3 को कितना बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। लेकिन इसको सबको गुना नहीं करना, हमको बस सिर्फ इकाई अंक के स्थान पर गुना कर। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 में इकाई अंक है कितना? 7, 7 तिया 21। 21 में देखना कि 21 इसका आंसर नहीं हुआ। 21 में फिर हमको चेक करना है इकाई अंक। 21 में कितना है दोस्तों? इकाई अंक हुआ 1। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 1। यानी क्वेश्चन 3 के पावर 40 में इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक होगा 1। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हम यहीं पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 में इकाई का अंक बराबर वाट, यानी इकाई का अंक पूछ रहा है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 7, इकाई का अंक हमेशा यहाँ पे 7 होगा। और जब हम 95 में जब हम 4 से भाग देते हैं यहाँ पे, तो यहीं पर भाग देना है आपको। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 15, 4 तिया 12, 3 माइनस, और 3 के पावर यहाँ पे 58 में जब हम 4 से भागते तो शेषफल कितना आएगा? 4 1 4, 18 4 चौका 16, यानी 2, 4 1 4, 1 16, 18 4 चौका 16, 2। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे अब हम? 7 गुने 7 माइनस, यानी एक बार हम यहाँ पर कर देते हैं। 7 49, 7 343। जब हम कितना होगा? 7 का क्यू, 1 सेकेंड यहाँ हम लिख देते हैं, माइनस 3 गुने 3, 7 49 और 7 9 63 के 3, 6 42 और 6 343 होता है। 343 और माइनस 3 तिया 9 करना है। 43, 13 में से 9 गया 4, 3 3। अब यहाँ पे 334 में हमको इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक कितना हो गया? 4। इसका आंसर यानी 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 में इकाई का अंक कितना हो गया? 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2137 मार्कर दोस्तों हम चेंज कर लेते हैं। 2100 क्या है दोस्तों? 2137 के पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा? यानी इकाई का अंक वो पूछ रहा है। तो 2137 में इकाई का अंक होगा कितना? तो 7। और 753 में जब हम 4 से भागा देते हैं, यहीं पर भाग देना आपको। 4 1 4, 3 35, 4 8 32, 35 में जब हम 32 को जब हम माइनस करते हैं तो 3 33 में जब फिर हम 4 8 32, यहाँ पर 1, यहाँ पर शेषफल हमेशा यहाँ पर 1 आता है। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कितना शेषफल लगा। 753 में 7 1 4 से भाग देना है। 4 1 4, 3 35, 4 8 32, 3 33, 4 8 32। यहाँ शेषफल हमेशा 1, जो भी शेषफल आएगा उसको हमेशा पावर के रूप में लिखना है। तो 7 के पावर 1 बराबर 7। इसमें इकाई अंक तो यही होगा ना, क्योंकि एक अंक वाली संख्या है। तो इसका आंसर कितना दोस्तों आ गया? 7। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2525 के पावर 125 में
इकाई का अंक बराबर वाट, यानी 2525 में आपको इकाई का अंक पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको क्या है, HW है दोस्तों। ये क्वेश्चन HW में आपको बना करके और इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ही करना है। ये क्लास आपको कैसा लगा, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरा अभी YouTube पर चैनल चलता है जीरो टू हीरो क्लासेस के नाम से, जाकर के वहाँ सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी बताना है। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।